हेलो एवरीवन, आप सबका इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज में आप सबका स्वागत है, जिसमें आज हम एक और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे जो कि आपका सीबीएसई बोर्ड इन 2023 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर और उसका होल पावर क्या है 3/2। तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड का हेल्प लेना पड़ेगा। तो देखिए वो कैसे ना, ये जो आपका न्यूमरेटर में है ये तो आपका एज इट इज रहेगा। आप अगर डिनोमिनेटर में है जो आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका पावर क्या है 3/2 है। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो क्या इसको आप ये लिख सकते हैं, इसका पावर आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पावर 1/2 कर देते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो यही आपको मिलेगा। अब फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे आप क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो आपका नीचे दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको चीज़ यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे साइन टी को कुछ मान लेते हैं, दैट मीन्स सॉरी साइन इनवर्स एक्स है यहाँ पे, दैट मीन्स अगर आप साइन इनवर्स एक्स को कुछ यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा ना, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है। फिर इस एक्स को करेंगे तो डी एक्स बराबर क्या आया डी टी। अब आप इस इंटीग्रेशन को लिखना चाहेंगे तो देखो, ये जो आपका dx है, ये जो पूरा इतना पार्ट है, ये किसका वैल्यू है dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर dt। दैट मीन्स ये आपका बना dt, और साइन इनवर्स एक्स को आपने क्या एज्यूम किया हुआ है ना t, तो ये आपका बना t। नीचे देखो 1 है, 1 माइनस इस x के जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू निकाले तो ये क्या होगा ना, ये साइन इनवर्स इधर चला आया तो ये बना आपका साइन टी। दैट मीन्स ये जो x है साइन टी है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा आप ही बताइए, साइन स्क्वायर टी बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये t डिवाइडेड बाय, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को आप क्या लिखेंगे ना कॉस स्क्वायर टी लिखेंगे, और ये dt। अब ये कहाँ से आया, आपका फॉर्मूला जो आप बचपन में पढ़े हैं कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इक्वल्स टू 1। तो बस इसको अगर आप लेफ्ट में भेज दीजिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो विच इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर टी। ठीक है। अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है ना, सेक होता है। तो अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो 1 अपॉन कॉस आपका होता है सेक, और इसका पावर स्क्वायर है मतलब ये पावर 2 है, तो ये पावर 2 आ जाएगा और यहाँ से टी टी, बस ये बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करना पड़ेगा। मीन्स टी इंटू सेक स्क्वायर टी डी टी ये आया हुआ है। तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा ना, इसे मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड फंक्शन। तो आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो क्या होगा टेन टी, सिंपल है। फिर माइनस आता है, फिर डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का, तो टी का डिफ्रेंशिएशन 1, टी के रेस्पेक्ट में 1 होगा टी का डिफ्रेंशिएशन। फिर इसका आपका क्या होता है ना इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन आपका क्या बन जाएगा ना टेन टी, और यहाँ से डी टी। अब आपको ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना, ये आपका बना टेन टी माइनस ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन टी। तो टेन टी का जो इंटीग्रेशन होता है टी के रेस्पेक्ट में, ये क्या होगा ना लॉग मॉड टेक टी होगा, और इसी को आप ये भी लिख सकते हैं क्या ना लॉग मॉड कॉस टी डी टी। समझ में आया, ये होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ टेन टी। तो हम इसे यूज करेंगे। ठीक, तो अगर आप देखेंगे ये माइनस है, आपका यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा, और ये आपका बन गया क्या ना लॉग मॉड आपका क्या है कॉस टी, एंड एक कांस्टेंट आएगा आपका। अब आपको क्या करना पड़ेगा, टी का वैल्यू पुट कर देना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना, आपका टी का वैल्यू क्या एज्यूम किया था, आपने एज्यूम किया था साइन इनवर्स एक्स को टी एज्यूम किया था। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे टी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये आपका बन जा रहा है क्या ना साइन इनवर्स एक्स। अब टेन टी का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं कैसे, तो देखिए एक्स इक्वल्स टू ये साइन को इधर भेज दे तो ये आपका बन जाएगा साइन टी। तो साइन टी का वैल्यू अगर है तो आप टेन टी भी निकाल सकते हैं, कॉस टी भी निकाल सकते हैं, ये सारे वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे कॉस टी का वैल्यू निकालते हैं, तो कॉस टी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या बनता है ना 1 माइनस
साइन स्क्वायर टी बनता है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? इसी फॉर्मूला से बना है। ये फॉर्मूला से क्या किए ना, कॉस स्क्वायर टी का हम वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको उधर भेज दिए, सिंपल तो है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। अब आपको यहाँ से ये चीज़ तो है क्या ना, कॉस टी इक्वल्स टू रूट अंडर, ये स्क्वायर इधर से हटा तो यहाँ से रूट में आया, 1 माइनस ये साइन स्क्वायर टी, साइन टी का वैल्यू अगर एक्स है तो ये क्या बन जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साइन टी टेन टी भी निकालना है, तो एक काम करते हैं ना, दो वैल्यू आपको मिला, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर आप साइन टी को डिवाइड कर दीजिएगा कॉस टी से तो आपका क्या बनेगा, टेन टी। मतलब टेन टी का जो वैल्यू होगा वो साइन टी, तो साइन टी का वैल्यू क्या है, एक्स। तो ये आपका बन रहा है एक्स डिवाइडेड बाय कॉस टी, तो कॉस टी का वैल्यू क्या बना, ये बना, तो यहाँ से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल है यहाँ तक। फिर प्लस लॉग है तो लॉग, और कॉस टी को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लो क्या लिखा हुआ है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक कांस्टेंट आ गया सी। अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे तो एक्स को आगे कर देते हैं, फिर यहाँ से आपका बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स एंड डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ से रूट को आप हटा भी सकते हैं, मतलब का पावर हटेगा तो 1/2 आएगा, इसको आगे भी कर सकते हैं तो यहाँ भी ला सकते हैं इसको, या फिर आपको ऐसे ही यहाँ पर छोड़ना है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस थ्री, तो दिस इज द इंटीग्रेशन। आपका ये जो आया, ये आप इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन आ गया। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज कम से कम आपको एक लाइक कर देना। और इस तरह का अगर आपको और पीवाईक्यू आपको चाहिए तो आपको एक थंबनेल यहाँ पे दिख रहा होगा, वहां से जाके आप पूरा ही प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको आप देख सकते हो। तो ऐसे ही अगर आपको लेक्चर चाहिए तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जब भी हम कोई इस तरह का और क्वेश्चन अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ और क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।